हेलो बच्चों, वेलकम टू एकलव्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशंस। देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर ऑफ K2Cr2O7। देखिए यह जो K2Cr2O7 जो कंपाउंड लिखा हुआ है, इसका नाम है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और यह जो K2Cr2O7 है, इसका हमको इलेक्ट्रॉन डैश स्ट्रक्चर खींचना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि यहाँ से हमको इसमें पता है कि जब यह K2Cr2O7 है, आपको पता होगा कि जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो यह दो एंटिटी में ब्रेक होगा। यह पता होगा इस तरह से कि इस तरह से हमको लिखेंगे 2K का मतलब है आपका पोटेशियम्स, ये होगा आपका +1, और यहाँ से इस चीज़ को हम लिखेंगे Cr2O7 और -2। तो मेनली इसी को हम लोग, यह तो पूरे होल कंपाउंड का नाम हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट। यह जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। और जो डाइक्रोमेट होता है वह एक नेगेटिव रेडिकल होता है। जो डाइक्रोमेट होता है वह एक नेगेटिव रेडिकल होता है। तो इसी का क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खींचना है। तो मैंने बताया था कि किसी भी रेडिकल का या किसी भी कंपाउंड का या किसी भी मॉलिक्यूल्स का जब हमको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खींचता है तो सबसे पहले उस कंपाउंड में या उस मॉलिक्यूल्स में हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रल एटम को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ आपका जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, क्रोमियम है। Cr का मतलब क्रोमियम है। तो जब मैंने बताया कि जब आप लोग क्या करते हो कि जब सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करते हो, सेंट्रल एटम को जब आइडेंटिफाई करते हो तो सेंट्रल एटम आपका क्या है, क्रोमियम। उसके बाद जब जो सेंट्रल एटम मिल जाता है तो उसका क्या चाहिए, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो हम लोग आगे बना पाएंगे। अब आपको पता होगा कि जो क्रोमियम जो है वो डी ब्लॉक से क्या करता है, बिलोंग करता है। और आपको पता होगा कि जो डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होगा उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स नहीं होता। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस पर डिपेंड कर सकता है जिसके साथ वो क्या है, अटैच है। तो इसलिए डी ब्लॉक वाले केस में अगर इसका डाइक्रोमेट जो हम लोगों का आयन है, अगर उसमें हम लोग क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले, वही उसका क्या बन जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है, मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया था। क्रोमियम का कितना एटम से 2, और जिसका फाइंड करना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सलेट करते हैं। उसके बाद 7, ऑक्सीजन का कितना एटम, 7, और ऑक्सीजन के एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2। अब इस पर पूरे होल चार्ज क्या है, वो -2 है। तो यहाँ से जब हम लोग इसको लिखेंगे 2x - 14 - 2, तो यहाँ से 2x = 12। तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगा। मीन्स कि हम लोग इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 6, डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग 6 कंसीडर कर सकते हैं। जब आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो यह है Cr2O7, इस पर क्या है, -2, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खींचना है। तो यह जो होगा आपका, यह क्रोमियम, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ आपका क्या होगा, क्रोमियम। अब इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 7, तो इसके साथ ही इसका क्या होगा, डबल बॉन्ड,
और यह ऑक्सीजन आपका होगा। यह जो ऑक्सीजन इसके साथ क्या होगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ से O माइनस होगा, यह O माइनस होगा, क्योंकि पता है O आपका डबल बॉन्ड बनाएगा। जब इस पर एक नेगेटिव मीन्स कि जो ऑक्सीजन होता है एक इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो ये क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा।